अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फाडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है कि बैक्टीरिया जो है वो किस तरह अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया नीड एनर्जी। बैक्टीरिया को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस एनर्जी को गेन करने के लिए बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, तो किस तरह बैक्टीरिया जो है वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स से ऑब्टेन करते हैं, और जो एनर्जी बैक्टीरिया लेते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया नीड एनर्जी एंड दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और जो एनर्जी होती है जो बैक्टीरिया गेन करते हैं, इस एनर्जी को डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, ग्रोथ में होगी ये यूज़। ठीक है, उसके अलावा मेंटेनेंस, जो बॉडी को मेंटेन करने में इसको यूज़ किया जाता है इस एनर्जी को, और उसके अलावा इसको रिप्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये इस फूड को तो बैक्टीरिया एनर्जी लेते हैं फूड से। ठीक है, तो दो तरह के बैक्टीरिया होंगे इसी बेस पे। क्लियर, एक जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं, और दूसरे जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खुराक ऑब्टेन करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिपेंडेंट्स की। कौन से होते हैं वो? हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। ठीक है, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक, अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद नहीं तैयार कर सकते इनऑर्गेनिक मैटर से, उसको हम हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया कहते हैं। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच कांट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कांट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अपना जो है वो सब्सटेंसेस है यूज़ के, वो खुद तैयार ये नहीं कर सकते। ठीक है, और ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ठीक है ना, अपने फूड के लिए। ठीक है ना, तो दे कांट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को मिलके जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस तरह के कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो, इनको मिलाने के बाद, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने के बाद जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया जो हेट्रोट्रोफिक मोड को शो करते हैं उसको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, तो इनकी दो कैटेगरीज हैं, एक है सैप्रोफाइट और दूसरा है पैरासाइट्स। क्लियर, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया हैव टू कैटेगरीज, एक है सैप्रोफाइट्स और दूसरी है पैरासाइट्स। ठीक है, दूसरा है पैरासाइट। तो सैप्रोफाइट कौन से हैं? ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर लेते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। जहां वर्ड सैप्रोफाइट का आ जाए, आपने इसको डेड मैटर के साथ जो है वो कंसीडर कर लेना है। ठीक है ना, सैप्रोफाइट दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड मैटर, डेड मैटर से खुराक लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये डेड मैटर पे डिपेंडेंट है। तो सॉइल के अंदर जो डेड मैटर होता है वो मोस्टली होता है सॉइल डेड मैटर इज, सॉइल का डेड मैटर क्या होगा? ह्यूमस। सॉइल डेड मैटर इज ह्यूमस। तो ह्यूमस बेसिकली है क्या? ह्यूमस, व्हाट इज ह्यूमस बेसिकली? तो ह्यूमस जो है वो डेड प्लांट और एनिमल्स ही होते हैं। जब ये पार्शियली डिके कर जाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा गल सड़ जाते हैं, तो जो ये डेड प्लांट और एनिमल्स होंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ह्यूमस। कब होंगे? जब ये थोड़ा बहुत गल सड़ जाएंगे। उसको नाम दिया जा रहा है आपकी बुक में पार्शियली डिके। ठीक है, पार्शियली डिके का इसको नाम दिया जा रहा है। क्लियर, तो मोस्ट जो है वो सॉइल के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया, इनके पास बहुत ज़्यादा
एक्सटेंसिव इंजाइम होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये पार्शली डिके हुआ है, हाफ डिके हुआ है। अब जो बैक्टीरिया है जिनके पास एक्सटेंसिव इंजाइम्स हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंजाइम्स हैं, वो यहाँ पे इस पार्शियल डिकेड ह्यूमस के ऊपर ये बैक्टीरिया जो है इनके पास इनके पास एक्सटेंसिव इंजाइम सिस्टम है। ये क्या करेंगे, जो ये पार्शियली डिके डेड प्लांट्स और एनिमल है इनके ऊपर ये क्या कर देंगे, इंजाइम्स का अटैक करवा देंगे, ठीक है ना। इधर इर्द गिर्द यहाँ पे ये पार्शियल डिके फूड के ऊपर क्या प्रोड्यूस कर देंगे, इंजाइम्स, ठीक है। तो ये इंजाइम है ये ब्रेक डाउन करेगा इस पार्शियली डिकेड ह्यूमस की, ठीक है, और इसको सिंपल कंपाउंड में तोड़ देगा, ठीक है। ये इंजाइम जो ये वाला इंजाइम था इसने इस ह्यूमस के ऊपर अटैक किया और इस ह्यूमस को तोड़ दिया सिंपल कंपाउंड्स के अंदर, मतलब कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन की फॉर्म के अंदर इसको तोड़ दिया गया है। अब क्या होता है, सिंपल कंपाउंड क्योंकि सिंपली ही इनको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, खुशी खुशी आएगा और इन सिंपल कंपाउंड को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब, और जो इसमें से कंपाउंड मिलते हैं इसको अपनी एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए इसको यूज़ कर लेता है। दोबारा बताते हैं, सैप्रोफाइट्स क्या है, ये डेड मैटर के ऊपर रहते हैं। डेड मैटर इस केस में क्या होगा, सॉइल के अंदर ह्यूमस क्या होता है, ये पार्शली डिकेड, थोड़ा बहुत डिकेड जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, डेड प्लांट और एनिमल होते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया क्या करता है, अब इस पार्शियल डिकेड ह्यूमस के ऊपर इंजाइम्स रिलीज कर देता है, एक्सटेंसिव इंजाइम सिस्टम अपना रिलीज यहाँ पे फैला देता है, ठीक है। जब इंजाइम के ऊपर आ जाते हैं तो ये मजीद इस ह्यूमस को तोड़ते हैं और इस ह्यूमस को सिंपल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो ये सिंपल कंपाउंड है इनको बैक्टीरिया दोबारा अब्जॉर्ब कर लेता है और इनसे एनर्जी ऑब्टेन कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, मतलब इनके पास एक प्रॉपर लिविंग होस्ट होता है, ठीक है। सैप्रोफाइट्स के पास क्या होगा, डेड मैटर होगा, ठीक है। पैरासाइट्स के केस में एक प्रॉपर लिविंग होस्ट होता है जिसके ऊपर ये जिससे ये फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि पैरासाइट बैक्टीरिया थोड़े धोखेबाज होते हैं, ठीक है, हिपोक्रीट होते हैं। ये क्या करते हैं कि लिविंग होस्ट के साथ रहते भी हैं, इससे एनर्जी भी ऑब्टेन करते हैं, खाते पीते हैं इसके साथ, और एट द एंड इन रिटर्न वो इसको क्या करते हैं, हार्म क्रिएट करते हैं, इसको धोखा देते हैं, ठीक है ना। तो ये पैरासिटिक बैक्टीरिया है हमारे पास, ठीक है। कुछ लोग भी हमारी लाइफ में इस तरह ही पैरासाइट होते हैं, इस तरह की पैरासिटिक बैक्टीरिया है। तो सेकंड में हम बात करते हैं ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की। ठीक है, तो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, किससे, इनऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। एक सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर लेते हैं जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है, ये इनऑर्गेनिक मैटर लेते हैं सिंपल और इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करवा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होंगे, ठीक है ना। हेट्रोट्रोफिक की हमने बात की कि कुछ हेट्रोट्रोफिक होते हैं, और इस केस में बात करें कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रोफिक, ठीक है। तो दो तरह के ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं हमारे पास, एक है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो दो तरह के ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और दूसरा है हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अगर हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास क्या होती है, क्लोरोफिल, ठीक है।
दिस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंटेन क्लोरोफिल बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के लिए कौन सी चीज़ कंपलसरी है, दैट्स क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये यहाँ से ही ये सेंस है कि इसके पास क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है। जो ये क्लोरोफिल है ना, ये थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट होती है प्लांट्स की, ग्रीन प्लांट्स की क्लोरोफिल से, ठीक है ना, क्योंकि ये बैक्टीरिया की क्लोरोफिल है तो ऑब्वियसली ये स्लाइटली डिफरेंट होगी ग्रीन प्लांट की क्लोरोफिल में, ठीक है ना। तो ये जो ग्रीन प्लांट की क्लोरोफिल जो होती है, ये अगर हम देखें क्या डिफरेंस है मोस्टली, तो जो क्लोरोफिल होती है बैक्टीरिया की, ये डिस्पर्स्ड होती है साइटोप्लाज्म में। लेकिन क्यों साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होती है, बिकॉज दे लेक एनी काइंड ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, दैट्स क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, दैट्स वाई इनकी क्लोरोफिल साइटोप्लाज्म में होती है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दैट्स वाई जो इनकी क्लोरोफिल होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, ठीक है। क्या है कि जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है ये हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करता है हाइड्रोजन सोर्स के तौर पर। हमें पता था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये यूज करते हैं, मेरी मार्कर खराब हो गई है, सॉरी, आज चेंज कर लूँगी। जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो है वो हाइड्रोजन सोर्स के तौर पर, ठीक है ना। तो लेकिन जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया यानी कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ये किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम ग्रीन प्लांट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बनता था, CH2ON, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बनते थे, फिर वाटर, और उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होता था। लेकिन अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, अरे यहाँ पे लाइट होगी और नीचे क्या होगी, क्लोरोफिल लाइट, ठीक है, CH2ON, ठीक है। उसके बाद है वाटर प्लस, ठीक है, यहाँ पे जो है वो सल्फर जो है वो बाहर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है ना, उड़ जाएगा यहाँ से। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा, दो मेन डिफरेंस है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द ग्रीन प्लांट, ठीक है, देन आप ये कह सकते हो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर एक तो क्लोरोफिल जो होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो होती है डिस्पर्स्ड होती है, ये क्लोरोप्लास्ट में नहीं होती। एज इन केस ऑफ ग्रीन प्लांट जो है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होती है। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की क्लोरोफिल को हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, वाटर रिलीज होगा और यहाँ से वाटर जो है वो निकलेगा यहाँ से और ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। एज इन केस ऑफ दी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड मिलके लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी, बैक्टीरिया क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो है वो हमारे पास बनाते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वाटर, और जो है वो सल्फर जो है वो वहाँ से जो है वो रिलीज होगा, ठीक है ना, ये रिलीज करते हैं सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन केस ऑफ द ग्रीन प्लांट, ठीक है। तो मैं इतनी डिटेल से इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपको डिफरेंस आ जाता है इसमें तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो हम बात करते हैं अभी थोड़ी सी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को कंटिन्यू रखते हुए। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और एट द एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, यही आपकी बुक में इतना सही है, बस इसको इतना से आपने देखना है।
है। उसके बाद हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। तो व्हाट इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड they perform oxidation of the inorganic compounds, oxidation, ठीक है। तो जब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हो सकते हैं हमारे पास? अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, सल्फर और फेरस आयरन, ठीक है। तो ये इनकी जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवाता है। एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान रिलीज होगी। देखो, बैक्टीरिया ने करवाई ऑक्सीडेशन इन कंपाउंड्स की, अब एनर्जी ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी क्या हुई? यहाँ से रिलीज्ड। एनर्जी जब हुई रिलीज तो क्या हुआ? बैक्टीरिया ने इस एनर्जी को ट्रैप कर लिया, ठीक है, ट्रैप किया और इसको यूज किया अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी कि एनर्जी रिलीज हुई थी, एनर्जी को ट्रैप किसने किया था? ट्रैप करने के बाद इस एनर्जी को यूज किया अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने के लिए। तो बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया है। बेस्ट एग्जाम्पल इज नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। क्लियर? तो आई होप सो कि आपको न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म में कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।